हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है उत्तराखंड के वीडियो में हम वाद्य यंत्रों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा कला संस्कृति का टॉपिक चल रहा है, उसके अंदर हम वाद्य यंत्र पढ़ रहे हैं। तो इससे भी प्रश्न बनता है एग्जाम में। तो देख लेते हैं। उत्तराखंड में लगभग 36 प्रकार के लोक वाद्य प्रचलन में हैं, जिन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। देखो, पहला आता है घन वाद्य। घन वाद्य में कौन से आते हैं? जो धातु के बने होते हैं। ठीक है, तो धातु के बने हुए वाद्य यंत्र घन वाद्य कहलाते हैं। जैसे बिनाई, ठीक है, थाली होती है, जैसे कांसे की थाली बजाई जाती है, मंजीरा, घुंघरू, झांझ, ये भी एक वाद्य यंत्र है। ठीक है, घंटा या घंटी, चिमटा, तो ये घन वाद्य में आएंगे, जो धातु के बने हुए होते हैं। इसके बाद आता है देखो चर्म वाद्य। इन्हें अवनद्य वाद्य भी कहते हैं। अवनद्य वाद्य या चर्म वाद्य। चर्म मतलब चमड़े से बने हुए। तो जो वाद्य यंत्र चमड़े के प्रयोग से बने होते हैं उन्हें बोलते हैं चर्म वाद्य यंत्र। जैसे हुड़का है या हुड़की, डौर, ढोल, इसमें मुख्य है ढोलकी, दमाऊ, नगाड़ा, डफली, तो ये सब में चमड़े का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगला प्रकार है देखो सुशिर वाद्य। सुशिर वाद्य मतलब जिसमें हवा जाती है या फूंक मारते हैं। तो जो फूंक मारकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं उन्हें सुशिर कहते हैं। जैसे मुरली है, ठीक है, तुरही, शंख बजाया जाता है, मसक बीन है ना। तो मसक बीन ये स्कॉटलैंड से मूल रूप से आया है, जिसे मुस्किया बाजा भी कहते हैं गढ़वाल में, बैग पाइपर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और अलगोजा हो गया। देखो, ये फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा में आ चुका है कि अलगोजा किस अंग द्वारा बजाया जाता है। तो ये मुंह से बजाया जाने वाला है अलगोजा। तो अलगोजा क्या है? एक बांसुरी का ही एक रूप है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसमें से कोई सा भी प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। अगला प्रकार है देखो, चौथा प्रकार क्या है वाद्य यंत्रों का? यह है तांत वाद्य या तार वाद्य भी इन्हें कहा जाता है। तांत मतलब जिसमें रस्सी कसी होती है, डोरी या तार। तो जैसे सारंगी है, एक तारा है ना। तो ये तार या तांत वाद्य के अंतर्गत है। अब देख लेते हैं ढोल दमों के बारे में। ठीक है, तो देखो जो ढोल दमों है ये साथ साथ में बजाए जाते हैं और ये चर्म वाद्य का हिस्सा है। तो ढोल एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र भी है। ढोल दमों जो है गढ़वाल में औजी जाति के लोग ही बजाते हैं ना। इन वाद्य यंत्रों को युगों युगों से संरक्षित करने का कार्य भी यही औजी लोग ही कर रहे हैं। ठीक है, और 2015 में ढोल को उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र घोषित कर दिया गया है। तो ये भी पूछ सकते हैं ढोल को राज्य वाद्य यंत्र कब घोषित किया गया। ठीक है, तो इसका क्या है, ये हो गया 2015 में। और ढोल सागर के जो ज्ञाता हैं राज्य में माने जाते हैं उत्तम दास, है ना। तो इतनी चीज़ें इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं अगला वाद्य यंत्र कौन सा है, हुड़की। ठीक है, तो हुड़की भी एक चर्म वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो हुड़की का कई जगह नाम क्या मिल जाएगा, हुड़का भी आ सकता है ना। तो जब हम मेले पढ़ाएंगे तो उसमें भी आपको बताया जाएगा कि किन मेलों में कौन से गीत में हुड़की या हुड़का वाद्य बजाया जाता है। तो कत्यूरी काल में देखो हुड़क्या कहा जाता था, एक नायक होता था, उसे हुड़क्या जो बजाता था। तो हुड़क्या द्वारा हुड़की बजाने का उल्लेख है। ठीक है, कत्यूरी काल में हुड़क्या नायक द्वारा हुड़की बजाए जाने का उल्लेख है। तो हुड़की को जो है दाएं हाथ से ही बजाया जाता है और बाएं हाथ से इसको पकड़ा जाता है। इसमें जो है अतिरिक्त झनकार पैदा करने के लिए घुंघरू भी लगे होते हैं, है ना। तो उत्तराखंड में जैसे जागर होता है और पूजा होती है या युद्ध की गाथाएं गाई जाती हैं या जो फसल कटाई के समय नृत्य और गायन होता है, तो उस समय भी हुड़की को बजाया जाता है। तो इन सब में इसका जो है विशेष स्थान है। ठीक है, जागर में, युद्ध के समय, फसल कटाई के लिए, है ना। तो इसमें हुड़की या हुड़के का विशेष स्थान है। ठीक है, इससे आगे हम जो है और बाकी वाद्य यंत्र कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।